आपने फ़ोन किया था? जी सर, मैंने ही किया था। मैं ये सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। मेरा नाम सुरेश रास्ता है। मैं इस पार्क में रोज़ सुबह टहलने आता हूँ। मैं जब यहाँ आज सुबह टहल रहा था तो सर इन बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ मैंने सुनी थी। तो इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आया तो मुझे ये लाश दिखाई थी। बेटा, तुमने ये लाश को कब देखा? हम फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते खेलते यहाँ चली आई तो मैं फुटबॉल लेने आया तो मुझे लाश दिखाई थी। बेटा, लाश के करीब तुमने किसी को देखा था? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा, और तुमने? मैंने किसी को नहीं देखा। बेटा, तुम सब लोग यहाँ कब आए? ये लाश देखकर चिल्ला रहा था तब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। तूने आसपास किसी को देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा। अरे बेटा, हाँ, मैंने देखा। हम लोग जब यहाँ पहुँचे वो पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था। हमने उसे आवाज़ भी दिया लेकिन वो आने के बजाय भाग गया। शक्ल सूरत कुछ हुलिया देखा तुमने उसका? मुझे याद है, उसके चेहरे पे बाईं तरफ एक मस्सा था। हेलो, मैं राघव बोलता। तुझे मना किया था ना फोन नहीं करना। पैसे का क्या हुआ? देख, तेरा सारा पैसा मिल जाएगा। कब? कल। कब? नेशनल पार्क में। ठीक है सर, और सर बच्चे द्वारा बनाए गए होली का स्केच बन चुका है। ये रहा सर। बैठो। सर, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। मुखबिरों को इसकी एक कॉपी भिजवा दो। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सर। बोलो पाटिल। सभी न्यूज़पेपर में तस्वीर छपवा दी है सर। नहीं, नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये मेरा भाई है साहब, ये मेरा भाई है। ये तो कितना सीधा नेक था। फिर इसे किसने मारा साहब? किसने मारा इसे? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? ना, किसी के साथ नहीं था। वो तो किसी पे उसकी आवाज में बात तक नहीं की, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वो तो मेरा भाई बहुत भोला था साहब, बहुत भोला था। आपको किसी पे शक? नहीं साहब, किसी पे नहीं। देखिए, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपके भाई का हत्यारा जो भी है वो बचेगा नहीं। ये ले तेरा और सुन, बाकी पैसा भेज देना, वरना साला उसके लिए भी मेरे को जाना पड़ेगा। चल, निकतो मैं। सर, पूछताछ में पता चला है कि रचना, मरने वाले की बड़ी बहन, वो अपने बच्चों और पति के साथ जिस घर में रहती है वो वास्तव में उनका नहीं है, हरिया का है। हरिया जो मर गए? जी हाँ सर। सर, ये भी पता चला है कि हरिया का जीजा मनोहर एक नंबर का शराबी और आवारा आदमी है। वो अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चों को मारता पीटता है। सर, इसी बात को लेकर उसके और उसके साले के बीच में कई बार तू मैं हो चुकी है। सर, एक बार तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि उसके साले ने उसे घर से धक्का मार के निकाल दिया। हाँ सर, अगर हरिया की मौत से किसी को फायदा हो सकता है तो वो उसकी बहन और जीजा है। हाय मेरा भाई हरिया, कहाँ
सबर करो रचना, सबर करो। कैसे सबर करूं? कैसे सबर करूं? जब भी याद आता है कलेजा फटता है। हे भगवान, अगर तू सचमुच कही है तो मैं फरियाद करती हूँ कि उस हत्यारे को मत छोड़ना, मत छोड़ना। कुत्ते की मौत मरी हो, कुत्ते की मौत। हे भगवान, उसे मत छोड़ना, मत छोड़ना। बस करो रचना, बस करो। क्या वो तुम्हारा बस भाई था? मेरा भी तो कोई था ना। अरे भाग्य के लिखो को कौन टाल सकता है? अरे जो किस्मत ने लिख दिया उसे तो भूलना होगा ना रचना। क्या हीरो? अरे आप सलाम साहब। क्या रे हीरो, कहाँ ढूंढना पड़ता तेरे को? इधर नहीं साहब, इधर तो है आप। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बाइक खराब हो गई अपनी। और कुछ सेवा साहब? पहचानता है इसे? पहचाना सा लगता तो है। अरे हाँ याद आया साहब, ये तो रोज आता ना मिंदिया बार में। साला एक नंबर का फेवड़ा है, रोज दारू पी के सब किसी ना किसी से झगड़ा करता ही है। राघव नाम है साहब उसका, राघव मोरे। राघव मोरे? कहाँ जा रहे हैं राघव मोरे? आप लोग? सीआईडी। काम? मैंने क्या किया? खून किया है तूने? मैंने किसका खून नहीं किया? अच्छा, पता था, मैं सब पता था। मारो, सब पता था, सब पता। लो बेटा प्रसाद, बोलो जय साईं राम। जय साईं राम। देखा, मैंने कहा था ना, शिरडी वाले साईं बाबा सबकी मन्नत पूरी करते हैं, और उन्होंने मेरी भी मन्नत पूरी कर दी। ये लो प्रसाद। लेकिन आपने क्या मन्नत मांगी? अरे अपने लिए भला मैं क्या मांगूंगा? मैंने तो जो भी मांगा तुम्हारे लिए मांगा, तुम्हारे बच्चों के लिए मांगा। मैंने मांगा था कि बाबा हमें ऐसा घर दे जिसे हम अपना कह सकें, ऐसा रोजगार दे जिसके हम मालिक हों, और बाबा ने दोनों मुरादें पूरी कर दी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, हरिया के बाद अब इस घर का मालिक कौन है? तुम, तुम्हारे बच्चे और मैं। हरिया की दुकान भी तो अब हम ही संभालेंगे ना। जरूर संभालना, लेकिन जेल से छूटने के बाद। जेल? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? और मैं भला जेल क्यों जाऊंगा? हरिया की हत्या करने के जुर्म में। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरा पति है, ये मेरे भाई को नहीं मर सकता। हाँ यही सच है, इसने ही राघव के साथ मिलकर हरिया की हत्या की है, ताकि उसके दुकान और मकान का मालिक ये बन सके। तुमने तुमने मेरे भाई को मारा? तुमने मेरे भाई को मारा? हाँ? क्यों मारा? क्यों मारा मेरे भाई को? हाँ? क्यों मारा? क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा? क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा? बोलो, क्यों मारा? छोड़, चलो। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा भगवान? मेरा क्या होगा? क्या करता साहब, मैं क्या करता? मैं मजबूर था। वो बार बार
बार बार मुझे बेइज्जत करता था। एक बार तो उसने मेरे ही दोस्त के सामने मुझे बेइज्जत करके धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरा घर है मेरा, खबरदार जो अपने शराबी दोस्तों को मेरे घर लाए तो। अरे मैं कोई गैर नहीं रे हरिया, तेरा जीजा हूँ, जीजा। आखिर मेरा भी तो कोई हक है कि नहीं? काहे का हक? इतने ही हक वाले हो तो अपनी मेहनत से घर बनाओ। अरे नौकरी नहीं मिलती तो क्या करूं? मजदूरी करो, मजदूरी, रिक्शा चलाओ। तू पागल है? अरे मनोहर तो पढ़ा लिखा है, मनोहर मजदूरी करेगा? छी छी छी। ए, बीच में मत बोलो, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं बोलते हरिया, ये तेरे जीजा का दोस्त है रे। जैसे आवारा शराबी तुम, वैसे ही तुम्हारे दोस्त। मेरा बस चले तो तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हें भी इस घर के बाहर निकाल दो। तू मुझे निकालेगा? अपने जीजा को निकालेगा? हरिया, ये तेरा जीजा है। जीजा तेरे बाप समान। बोला ना बीच में नहीं बोलने का, दफा हो यहाँ से, दफा हो। हरिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था रे। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है, निकल जा अपने दोस्त के साथ बाहर। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, मैं जरूर लूंगा इसका बदला। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। आज सिर्फ तेरी वजह से मुझे भी बेइज्जती झेलनी पड़ी, वरना किसकी हिम्मत है जो राघव को धक्का मारकर घर से बाहर निकल, जिस घर पे उसे इतना गुमान है, वो तेरा हो सकता है। कैसे? और सिर्फ घर ही नहीं, उसकी दुकान, उसका पैसा, उसके जेवर, उसका सभी का जो भी, सबका सब तेरा। कैसे भाई, कैसे? माँ बाप उसके हैं, साले की शादी हुई नहीं, उसके आगे पीछे कौन? हाँ? कोई नहीं। अगर उसका कुछ हो गया तो उसकी सारी संपत्ति का वारिस कौन? तू और तेरी बेटी। अगर ऐसा हो जाए राघव, तो मैं तेरा एहसान मानूंगा। अरे तो समझ हो गया, तेरा काम हो गया। तू मेरा साथ देगा? साले, तुझे तो घर मिले, मकान मिले, मुझे क्या मिले? क्या चाहिए तुझे? 50,000। ये चल। ठीक, फिर तो भी समझ, तेरे रास्ते का कांटा निकल गया। राघव, आज काम हो जाना चाहिए। तो चिंता मत, ये राघव के हाथ, सारा मौत का भी गला दबोच लेना
अब घबरा कर वही दम तोड़, तो घबरो करे। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, एक निर्दोष की हत्या करके। कानून भी तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अब तुम्हारी एक ही सजा होगी, सजाए मौत।